तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बिना कोशिश किए ही याद रह जाते हैं और कुछ लोग हर कोशिश के बाद भी भूल दिए जाते हैं। लेकिन सच ये है, किसी को अपने बिना रहने नहीं देना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। ये एक कला है, एक माइंड गेम है और एक गहरी समझ है। हर लड़का चाहता है कि वो उसके बिना एक पल भी ना रह पाए, लेकिन 90% लोग वही गलती करते हैं। वो उसे पाने की कोशिश करते हैं, जबकि असली खेल है उसे तुम्हें खोने का डर महसूस कराना। सोचो, अगर वो खुद तुम्हें मैसेज करने के बहाने ढूंढे, अगर वो सोने से पहले तुम्हारे बारे में सोचे और सुबह उठते ही तुम्हारी याद आए, तो क्या होगा? यहीं से शुरू होता है असली पावर, जहां तुम पीछे नहीं भागते, बल्कि वो खुद तुम्हारी तरफ खींचती चली आती है। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो माइंडसेट, वो तरीके और वो साइकोलॉजी बताने वाला हूं जो उसे तुम्हारे बिना अधूरा महसूस कराएंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये ट्रिक्स नहीं है, ये तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाएंगी जिसे खोने का रिस्क पर कोई भी नहीं लेना चाहेगा। तो आखिर ऐसा क्या करना पड़ता है कि वो तुम्हारे बिना रह ही ना पाए? आगे जो आने वाला है वो तुम्हारी सोच ही बदल देगा। सबसे बड़ी गलती जानते हो क्या है? अपनी पूरी दुनिया किसी एक इंसान के इर्द गिर्द बना लेना। जब तुम्हारी हर सुबह उसकी सोच से शुरू हो और हर रात उसी पर खत्म, तो सच मानो तुम उसे खोने के सबसे करीब होते हो। क्योंकि जिस इंसान की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो किसी और के लिए कभी प्रायोरिटी नहीं बनता। लेकिन खेल यहीं पलटता है। जिस दिन तुमने खुद को चुना, अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाया, उस दिन तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। अब तुम उसके पीछे नहीं भागते, तुम अपने रास्ते पर चल रहे होते हो। और अजीब बात यह है, यही चीज उसे तुम्हारी तरफ खींचने लगती है। क्योंकि अट्रैक्शन वहां नहीं होता जहां जरूरत होती है, बल्कि वहां होता है जहां पर्पस होता है। जब उसे यह दिखता है कि तुम्हारी जिंदगी में एक मिशन है, एक डायरेक्शन है और तुम उसके बिना भी कंप्लीट हो, तब उसके अंदर एक डर पैदा होता है, कहीं मैं इसे खो ना दूं। और यहीं से शुरू होता है असली अट्रैक्शन। तो अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे बिना रह ना पाए, तो उसे अपनी दुनिया मत बनाओ, बल्कि खुद को इतना बड़ा बना दो कि वो तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए तरसे। तुम्हें लगता है प्यार में सबसे जरूरी क्या है? ज्यादा केयर, ज्यादा अटेंशन या हर बात पर रिएक्ट करना? यहीं पर 90% लोग गलती कर देते हैं। हर छोटी बात पर रिएक्ट करना, हर मूड स्विंग के साथ बह जाना, ये प्यार नहीं, ये कंट्रोल खो देना है। और सच ये है, जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो किसी और के दिल में रिस्पेक्ट नहीं बना सकता। लेकिन असली खेल कुछ और है। जब तुम हर सिचुएशन में काम रहते हो, जब तुम्हारे इमोशंस तुम्हें नहीं, बल्कि तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, तब तुम्हारे अंदर एक अलग ही पावर दिखती है। वो नोटिस करती है कि तुम हर बात पर टूटते नहीं हो, हर प्रॉब्लम में घबराते नहीं हो। और यहीं से उसके अंदर एक फीलिंग जन्म लेती है, ये इंसान स्टेबल है, ये स्ट्रांग है। एक्स और हर लड़की अंदर से क्या चाहती है? एक ऐसा इंसान जिसके पास वो खुद को सेफ महसूस कर सके। याद रखना, शोर मचाने वाले नहीं, बल्कि खामोशी में स्ट्रांग रहने वाले लोग ही सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो अगली बार जब सिचुएशन तुम्हें रिएक्ट करने पर मजबूर करे, तब खुद से एक सवाल पूछना, मैं वीक बनना चाहता हूं या अनशेकेबल? क्योंकि जिस दिन तुमने इमोशनल कंट्रोल सीख लिया, उस दिन से तुम सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं, इरिप्लेसेबल बन जाओगे। तुम जितना उसे चेस करोगे, वो उतनी ही दूर भागेगी। कड़वा है, लेकिन सच यही है। शुरुआत में थोड़ा चेस करना ठीक है, अटेंशन देना भी जरूरी है, लेकिन जब ये जरूरत बन जाता है, तभी से तुम्हारी वैल्यू गिरने लगती है। हर बार तुम ही मैसेज करो, हर बार तुम ही इनिशिएट करो, हर बार तुम ही अवेलेबल रहो, तो धीरे धीरे तुम उसके लिए ऑप्शन बन जाते हो, प्रायोरिटी नहीं। लेकिन खेल यहीं बदलता है, जब तुम थोड़ा पीछे हटते हो, जब तुम उसे उसका स्पेस देते हो, जब तुम हर वक्त अवेलेबल नहीं रहते, तब पहली बार उसे तुम्हारी कमी महसूस होती है। वो सोचने लगती है, आज ये इतना साइलेंट क्यों है, पहले जैसा अटेंशन क्यों नहीं दे रहा? और यही सवाल उसे तुम्हारी तरफ वापस खींचते हैं। क्योंकि इंसान की नेचर ही ऐसी है, जो चीज हर वक्त मिलती रहती है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। और जो चीज थोड़ी रेयर हो, थोड़ी दूर हो, उसी के पीछे दिल भागता है। तो अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे बिना रह ना पाए, तो उसे हर वक्त खुद के पास मत रखो। कभी कभी दूर जाओ, ताकि उसे समझ आए
कि तुम्हारे पास होना कितना कीमती था। आज कुछ भी सीखा हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना।